हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा में होने वाली शिव महापुराण कथा का भव्य कथा पंडाल लगभग तैयार हो चुका है और जहां पर शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से की जानी है। 16 सोमवार शिव महापुराण कथा का यहां से वाचन किया जाएगा। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे छिंदवाड़ा कथा पंडाल तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, अभी तक के क्या क्या व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए मिलती है और साथ ही यहाँ जो स्टेज बनाया गया है जहाँ से कथा व्यास के रूप में जहाँ से कथा का वाचन किया जाएगा वह भी स्थान हम देखेंगे और दर्शन करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें। तो अगर आप छिंदवाड़ा में होने वाली शिव महापुराण कथा में आना चाहते हैं तो आपको आना होगा सिद्धेश्वर धाम, जहाँ पर पहुँचने के लिए आप छिंदवाड़ा के रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं, बस स्टैंड से भी आ सकते हैं। छिंदवाड़ा आप ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, और अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप अपनी कार के माध्यम से भी छिंदवाड़ा पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आपको छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से ऑटो मिल जाता है। अगर आप ऑटो से आना चाहते हैं तो उसके साथ में ही यहाँ पे जो सिटी बसेस चलती है उन बसेस से भी आप आ सकते हैं, जिसका किराया लगभग 30 रुपये होता है। बस स्टैंड से भी आपको नागपुर सौसर की तरफ जाने वाली जो बसेस होती है वह बसेस मिल जाती है, जो कि वो सिद्धेश्वर धाम के सामने से ही होकर जाती है, तो आपको वह भी मिल जाती है। आप पूछ लीजिए वहाँ पर बस स्टैंड पे, आपको बड़ी आसानी से जो बसेस होगी वो मिल जाएगी, जिसके माध्यम से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के लिए आप सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के जस्ट सामने आपको बसेस उतारती है। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर पीछे में ही मंदिर के आपको ये पंडाल देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं हनुमान जी की बड़ी मूर्ति, जो कि भव्य मंदिर है, वहीं से जस्ट पीछे में ये भव्य पंडाल यहाँ पर बना हुआ है। इसी पंडाल में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की भी कथा का आयोजन किया गया था, जिन्होंने यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा यहाँ पर जो कथा हुई थी, 3 दिवसीय कथा का आयोजन यहाँ पे हुआ था। और इसी जगह पर आज पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बड़ा ही भव्य पंडाल यहाँ पर आप देख रहे हैं और लाखों लोगों के पहुँचने की संभावना यहाँ पर है। उसी को देखते हुए तैयारियां भी यहाँ पर जोरों शोरों से है। और चलते हैं अब स्टेज की तरफ। कैसा क्या स्टेज की तरफ अब अभी यहाँ पर साउंड वगैरह भी तैयार हो रहा है, साउंड वगैरह भी लगभग लग चुका है। और भव्य 3 पंडाल है। ये बीच वाला पंडाल आप देख रहे हैं, इसके आजू और बाजू में दोनों साइड में एक एक बड़े पंडाल इतने ही बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी साउंड वगैरह की तैयारी चल रही है, साउंड लगाया जा रहा है और साथ में ही बैठक की व्यवस्था भी यहाँ पर अभी चालू है, वो भी की जा रही है। और साथ ही बहुत सारे लोगों का आना चालू हो चुका है, लोग भी आना अभी चालू कर दिए हैं और आकर अपने अपने जो यहाँ पर शुरू में बैठने की कई सारे लोगों की इच्छा होती है कि कथा पंडाल में सबसे पहले शुरुआत में बैठने का कई सारे लोगों का होता है, तो वह पहले आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी अपनी जो भी जहाँ पर बैठने की जगह है वो जमा लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग दूर दूर से आकर अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर रुकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेज का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। स्टेज पर जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है और उसके साथ में ही व्यासपीठ का कार्य अभी यहाँ पर चल रहा है, व्यासपीठ बनाई जा रही है। और स्टेज के पीछे में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 16 सोमवार शिव महापुराण कथा, और साथ में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की फोटो है और उसके साथ में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में जो भव्य हनुमान जी की प्रतिमा है वह भी यहाँ पर विराजमान है फोटो के रूप में। और बहुत ही बढ़िया सुंदर स्टेज के दर्शन आप कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 3 भव्य पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें जो भी भक्त लोग, श्रद्धालु लोग शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। और साथ में ही इन्हीं पंडाल के सामने में ही खाने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें जितने भी जो लोग यहाँ पर रुकते हैं
जो भक्त लोग यहाँ, श्रद्धालु लोग यहाँ रुकते हैं कथा सुनने के बाद में रात में, उन सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था इसी पंडाल के सामने में रहती है, जिसमें जो बड़ा पंडाल बना हुआ है उसमें खाने की व्यवस्था रहेगी। और साथ ही रात में रुकने वाले भी लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जो होती है, इस शिव महापुराण कथा में अधिकतर लोग पंडाल के अंदर ही रुकते हैं। तो पंडाल में रुकने वाले लोगों के लिए खाने की व्यवस्था ये सामने आप देख रहे हैं जो पंडाल बना है उसमें होगी। और इसके साथ में ही जो लोग रात में यहाँ रुकते हैं उन लोगों के लिए नहाने वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पर रहती है। तो आप सभी लोग जानते हैं शिव महापुराण कथा में बहुत सारे लोग रुकते हैं, तो उनके लिए जो नहाने वगैरह की व्यवस्था होती है वो भी पंडाल के बाहर में ही होती है। तो ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से पंडाल का कार्य अभी यहाँ चल रहा है और लगभग पूर्ण हो चुका है। कल से कथा का आयोजन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। 5 सितंबर से 9 सितंबर तक ये कथा चलेगी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से, और जिसमें 16 सोमवार शिव महापुराण कथा का यहाँ से वाचन किया जाएगा, जिसमें 16 सोमवार के जो व्रत वगैरह होते हैं उसके बारे में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताया जाएगा। और लाखों लोगों के यहाँ पर पहुँचने की संभावना है, जिसमें बहुत ही अधिक संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। और उसके साथ में आप देख रहे हैं पंडाल के पास में ही जो दुकानें वगैरह लगती है वह भी लगना यहाँ पर शुरू है, जिसमें जो पूजन सामग्री की दुकानें हैं, नाश्ते वगैरह की दुकानें हैं, खाने वगैरह के होटल वगैरह जो यहाँ पर कथा के दौरान रहते हैं उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था है। तो ये सभी यहाँ पर बनना अभी चालू है और भी बढ़िया यहाँ काम चल रहा है। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ।